हरे कृष्णा। तो कोई व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन भक्तों के संग में अगर रहता है तो ऐसे व्यक्तियों को कैसा फल मिलता है। तो इस कथा को भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा जिसको कहते हैं, और इसका उल्लेख जो है स्कंद पुराण के चैप्टर 117 में कार्तिक मास के इसमें धनेश्वर का उद्धार में वहां दिया गया है। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा जी को कहते हैं पूर्व काल में अवंतीपुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। अपने सामान को बेचने के लिए वो महेश्वतीपुरी में एक स्थान पर वो चले गए जहां नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए ब्राह्मण वैष्णव लोग आए थे। बहुत से लोगों को देखकर उसने क्या किया, उसी स्थान में अपने सामान को बेचने के लिए 1 मास तक वो व्यक्ति रुक गया। 1 मास तक वो ब्राह्मण उसी स्थान में रुक गया। प्रत्येक दिन वो लोगों को देखता कि कुछ लोग स्नान करते हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, वैष्णवगण भगवान का हरि कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को गा रहे हैं, और इस प्रकार से पूरा दिन भक्ति भाव से अपने सामान को बेचते वो पूरे 1 मास व्यतीत करता है वहां पर। लेकिन कुछ कारणवश वहां पर एक सर्प जो है, काला सर्प, वो उस ब्राह्मण को डस देता है और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज के दूत जो है उस धनेश्वर ब्राह्मण को लेकर जाते हैं यमलोक, और वहां पर कुंड में दंड देने के लिए उसे वो डाल देते हैं। प्रहलाद महाराज जी को जब कुंड में डाला गया था, उस कुंड जो है शीतल हो गया था। तो उसी प्रकार से धनेश्वर ब्राह्मण को जब कुंड में डाला गया तो कुंड जो है शीतल हो गया। यमराज जी पूछते पूछते ये किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए प्रयास कर ही रहे थे। उसी समय नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे सूर्य नंदन, जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। तो हे यमराज, धनेश्वर तो 1 मास तक हरि कीर्तन, हरि भक्ति और ऐसे वैष्णव और ऐसे ब्राह्मणों का संग किया है जिसके कारण उनके सभी का पुण्य का 6वां भाग जो है उसे मिला है, और इसका पुण्य जो है उदय हो गया है। इसके लिए यह यक्ष योनि में जाएगा। आप केवल उसे नरकों का दर्शन करा दे और यम यातनाओं से मुक्त हो जाएगा ये व्यक्ति। इतना कहते हुए नारद मुनि जो है उस स्थान से चले जाते हैं, और यमराज के जो दूत है, जो प्रेत राज है, ये धनेश्वर को लेकर सारे नरकों का दर्शन कराते हैं। फिर यमराज जी धनेश्वर को कहते हैं कि हे धनेश्वर, आपकी जय हो। महान भय देने वाले इन घोर नरकों को आप देखिए, जो ऐसे पापियों को हम यहाँ पर नरकों में पकाते हैं। तो हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों का दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष को हम दुराचारी से दुराचारी व्यक्तियों को पकाते हैं। इन नरकों के 84 भेद है। तुम कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संग प्राप्त किए हो, उसे से पुण्य की वृद्धि हो गई है। इसके लिए तुम इस नरक को केवल दर्शन करो और यक्ष लोक में आप चले जाइए। इतना कहते ही धनेश्वर जो है यक्ष योनि में चले जाते हैं, और वहां पर वो कुबेर के यहाँ अनुचर बनकर धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा जी को ये कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से भक्तों का संग करने से भी बड़े से बड़े पाप जो भी है नष्ट हो जाता है। कार्तिक महात्मा की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण।